हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। लाभ के सिद्धांत के संबंध में हमने नाइट के लाभ का सिद्धांत देखा। नाइट ने अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता वहन के सिद्धांत में कुछ त्रुटियां थीं, कुछ आलोचनाएं थीं जिसको नाइट ने स्पष्ट नहीं कर पाए थे अपने सिद्धांत में। उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं कमियों को दूर करते हुए प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो इंडियन अर्थशास्त्री हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही फिर प्रोफेसर हुए और विभागाध्यक्ष हुए। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया लाभ के सिद्धांत में। प्रोफेसर जे.के. मेहता का मानना था कि प्रोफेसर नाइट के सिद्धांत में कमियां हैं और प्रोफेसर नाइट ने आकस्मिक आय और लाभ के बीच अंतर नहीं किया। और उन्होंने दूसरी जो कमी थी नाइट के सिद्धांत में वो ये थी कि संगठन का कार्य और साहसी के कार्य में भेद नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट भेद नहीं किया। तो इन दो कमियों को उन्होंने स्पष्ट किया जे.के. मेहता ने अपने सिद्धांत में। और उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार से लाभ के दर का निर्धारण अनिश्चितता वहन की मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। यानी कि अनिश्चितता वहन की मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर होती है वहाँ पर लाभ का दर निर्धारित होता है। तो उन्होंने कहा कि अनिश्चितता वहन साहसी करता है, तो इस प्रकार से साहसी की मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर होगी वहाँ पर लाभ का दर निर्धारित होगा। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता का सबसे लेटेस्ट लाभ का सिद्धांत है और इस सिद्धांत में उन्होंने अपने विस्तार से विचार को रखा है और लाभ का दर कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया है। तो इस वीडियो में हम जे.के. मेहता के लाभ के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से अनिश्चितता वहन करने की इकाइयों की मांग और पूर्ति के द्वारा लाभ का दर निर्धारित होता है। और एक चीज़ और इसमें हम देखेंगे कि लाभ और लगान के बीच क्या अंतर होता है। रेंट एंड प्रॉफिट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि लाभ और लगान में अंतर स्पष्ट करिए। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और फिर अपने को समझने की कोशिश करिए कि आपने इस वीडियो को देख करके कुछ समझ में आया या नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को बहुत स्पष्ट तरीके से बनाया गया है और आप यदि ध्यान से एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। क्लासेस, अब हम लाभ के सिद्धांत में मेहता के योगदान को पढ़ेंगे। प्रोफेसर मेहता, जे.के. मेहता इनका पूरा नाम है। प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता भारत के ही अर्थशास्त्री थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट, भारतीय अर्थशास्त्री थे और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पढ़ाई करी थी। इनका जो जन्म है वो 1901 में हुआ और मृत्यु 1980 में इनका डेथ हो गया। और इनका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है वो है, इन्होंने थ्योरी दिया था, द थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस। 1931 में द थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि आवश्यकता को समाप्त कर दें तो आदमी सुखी हो सकता है। तो ये इनका जीवन कथा है जे.के. मेहता का। इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, एचओडी रहे और वहीं उन्होंने पढ़ाया लोगों को। तो इन्होंने नाइट के सिद्धांत की कमियों को दूर किया, नाइट के सिद्धांत के कमियों को दूर किया, इसलिए इनके सिद्धांत को नाइट के सिद्धांत का परिष्करण सिद्धांत कहते हैं। प्रोफेसर नाइट ने जो 1921 में सिद्धांत दिया था, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, अपनी किताब लिखी थी, उसमें नाइट ने जो सिद्धांत दिया था लाभ का,
उसका इन्होंने सुधार रूप पेश किया और इन्होंने कहा कि लाभ की मांग पूर्ति सिद्धांत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मांग और पूर्ति के द्वारा इन्होंने लाभ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने दो दोष निकाले नाइट के सिद्धांत में। एक तो यह इन्होंने कहा कि यह आकस्मिक आय तथा अनिश्चितता जन्य जोखिम के कारण लाभ के बीच भेद नहीं करता। नाइट का सिद्धांत आकस्मिक आय और अनिश्चितता के कारण जो लाभ हुआ है, अनिश्चितता जोखिम उठाने के कारण जो लाभ मिला है, इन दोनों के बीच स्पष्ट लाइन नहीं खींचा है नाइट ने। और दूसरा, संगठन तथा साहसी के अनिश्चितता वहन से संबंधित कार्य को अलग नहीं किया। संगठन का कार्य अलग होता है, साहसी का कार्य अलग होता है। तो मेहता ने स्पष्ट किया कि अनिश्चितता जोखिम अनिश्चित जोखिम उठाने के कारण जो लाभ मिलेगा उसे ही हम लाभ कहेंगे। आकस्मिक आय के रूप में जो आय मिलता है उसे हम लाभ नहीं कहेंगे। पहली चीज इन्होंने स्पष्ट किया मेहता ने। दूसरी चीज स्पष्ट किया कि संगठन का कार्य और साहसी का कार्य, दोनों का कार्य अलग अलग है। साहसी का कार्य है साधनों को, उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? तो लेबर है ना, पूंजी है, कैपिटल पूंजी है ना, लैंड है, रॉ मटेरियल है, बहुत सारे उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधनों का उत्पादन में उपयोग करना किसका काम है? साहसी का। उत्पादन में उपयोग करता है और उस उत्पादन में उपयोग करने के बदले इनको भुगतान कर देता है। और उस उत्पादन को बेचने के बाद जो आय प्राप्त होता है, उस आय में से भुगतान करने के बाद जो शेष बच जाता है वही प्रॉफिट कहलाता है, वही प्रॉफिट होगा। साहसी को वही प्रॉफिट मिलता है। तो यह साहसी का काम है अनिश्चितता वहन करना, और यह सभी साधनों को उत्पादन कार्यों में लगाता है। संगठन उसका मैनेजमेंट करता है केवल, कि मशीन कैसे लगेगा, लेबर कब से कब तक काम करेगा, लेबर लैंड की कितनी जरूरत पड़ेगी, कीमत क्या रखा जाए, कीमत को लेबर को कितनी मजदूरी दी जाए, है ना, कितना लेबर लगाया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, ये सब काम तो संगठन करता है। इसका कोई खास रोल नहीं होता है, इसके बदले लाभ नहीं मिलता है। मेन होता है साहसी का काम, जो क्योंकि संगठन भी साहसी के अंडर में ही काम करता है, तो इसलिए जो लाभ उत्पन्न होता है वह साहसी के कारण होता है, क्योंकि साहसी ही इन सभी साधनों को इकट्ठा करता है और उत्पादन कार्य शुरू करता है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन के कारण लाभ नहीं उत्पन्न होता है, साहसी के कारण लाभ उत्पन्न होता है। संगठन का कार्य केवल उत्पादन को मैनेजमेंट करना है। इनका सिद्धांत को देखते हैं। प्रोफेसर मेहता ने लाभ को केवल अनिश्चितता वहन का प्रतिफल माना। इससे संगठन की से मिलने वाली आय से भिन्न रूप में स्वीकार किया। केवल अनिश्चितता वहन का प्रतिफल माना है लाभ को। प्रोफेसर मेहता ने यह प्रतिपादित किया कि लाभ अनिश्चितता वहनकर्ता की आय है, यानी कि साहसी की आय है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार साहसी को मिलने वाला मूल्य या लाभ का निर्धारण अनिश्चितता वहन करने की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। लाभ अनिश्चितता वहन का मूल्य है। इस प्रकार नाइट की ही तरह प्रोफेसर मेहता यह मानते हैं कि लाभ केवल प्रायोगिक स्थिति में ही उत्पन्न होता है। जहां परिवर्तन नहीं है वहां अनिश्चितता नहीं होगी, इसलिए अनिश्चितता का वहन करने का प्रश्न ही नहीं होगा। तो इन्होंने नाइट की तरह ही यह माना कि लाभ प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में ही उत्पन्न होगा, और क्योंकि स्थैतिक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता नहीं होता है, पहले से ही निश्चित होती है कि कीमत यह रहेगी, है ना, डिमांड यह रहेगा, तो ये सारी चीजें, पॉपुलेशन यह रहेगी, तो ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। इसलिए इसलिए जोखिम, रिस्क नहीं होता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में रिस्क नहीं होता है, रिस्क केवल होता है प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में, प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में, इसलिए लाभ उत्पन्न होता है। प्रोफेसर मेहता ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते समय दो बातों को महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया। पहला है, लाभ के अंतर्गत वे आकस्मिक कार्य को सम्मिलित नहीं करते हैं, आकस्मिक आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। अभी हमने बताया कि लाभ के अंतर्गत आकस्मिक आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। नाइट ने यह उल्लेख नहीं किया था, यह क्लियर नहीं किया था। आकस्मिक आय मतलब आकस्मिक से कुछ जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई कोरोना आ गया, है ना, और उसके कारण लोगों का मांग बढ़ गया या घट गया, तो उसको उन्होंने काउंट नहीं किया। या आकस्मिक रूप से कोई उपभोक्ता के बीच कोई चीज ट्रेंड में आ गई या फैशन में आ गया,
तो उसके कारण कोई लाभ मिल जाता है, आय मिलता है, तो उसको हम आकस्मिक आय कहते हैं। कोई कहीं से अनुदान मिल गया, कोई अनुदान दे गया, मजदूरों ने मजदूरी दान कर दिया कंपनी में कि हम इतना दान करते हैं चैरिटी के लिए, तो ये इस आय को उन्होंने लाभ नहीं काउंट किया। केवल अनिश्चितता वहन, जैसे मांग में वृद्धि हो गई, कीमत में वृद्धि हो गई, इस तरह के बदले जो लाभ उसको मिल गया वह लाभ कहलाएगा। दूसरा है वह यह मानते हैं कि साहसी का कार्य अनिश्चितता वहन करना है। उत्पादन का कार्य साहसी का है और साहसी ही अनिश्चितता वहन करता है, जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है। उत्पादन का निर्देशन तथा नियंत्रण करना नहीं है। उत्पादन का नियंत्रण तथा निर्देशन करना मैनेजमेंट का हाथ में है, प्रबंधन के हाथ में है। इसलिए प्रबंधन या संगठन के कार्य से साहसी का कार्य भिन्न है। साहसी का कार्य है उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करना और उत्पादन शुरू करना। उन्होंने यह कहा है कि किराए पर संविदा के आधार पर लिए गए उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक देने के बाद जो अवशेष रहेगा वह अनिश्चितता वहन के बदले दिया जाने वाले पारिश्रमिक से अधिक हो तो वह अतिरिक्त आकस्मिक लाभ होगा, यदि वह कम हो तो आकस्मिक हानि होगी। तो उन्होंने कहा कि साहसी रिस्क लेता है, पहली बात, ठीक है। साहसी उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्यों में लगाता है और कोई वस्तु, कोई एक्स मान लेते हैं, कोई वस्तु बनाता है और उस वस्तु को बेचता है, और बेचने के बाद जो उसे आय प्राप्त होती है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो वह साधनों को भुगतान कर देता है। जैसे मजदूरों ने काम किया उस फैक्ट्री में तो मजदूरी देगा। कुछ पूंजी उसने उधार लिया था, बैंक से लोन लिया था जिसके लिए मशीन खरीदना था और साधनों को खरीदना था, तो उसको वो भुगतान करेगा। इन सब भुगतान करने के बाद, जिसको हम टोटल कॉस्ट कहेंगे, टोटल कॉस्ट भुगतान करने के बाद जो बच जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो जो बचेगा वही प्रॉफिट कहलाएगा। साधनों को भुगतान करेगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। यदि यह निगेटिव हुआ, यदि यह पॉजिटिव हुआ तब तो प्रॉफिट होगा। यदि यह निगेटिव हो गया, निगेटिव का मतलब टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गया टोटल रेवेन्यू से, तो लॉस का खतरा रहेगा। यदि टोटल कॉस्ट, कुल आय से ज्यादा हो गया तो लॉस भी हो सकता है। तो ये उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। उन्होंने कहा कि लाभ का निर्धारण जिस प्रकार किसी वस्तु का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति से होता है, इसी प्रकार लाभ का निर्धारण अनिश्चितता वहन की मांग और पूर्ति से होता है। अनिश्चितता वहन की मांग और पूर्ति, अनिश्चितता वहन कौन करता है? अनिश्चितता वहन करता है साहसी, ठीक है। अनिश्चितता वहन कौन करता है? तो साहसी, एंटरप्रेन्योर अनिश्चितता वहन करता है। तो अनिश्चितता वहन करने की मांग यानी कि साहसी की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। साहसी की मांग कौन करेगा? तो साधन करेंगे। कौन से साधन? तो उत्पादन के साधन जैसे श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड, तो ये सब उत्पादन के साधन है। ये साहसी की मांग करते हैं क्योंकि यही इन साधनों को उत्पादन में लगाता है और इन्हें रोजगार देता है, इन्हें पैसे देता है फिर बदले में। तो साहसी की ये मांग करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा चित्र में देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। साहसी की मांग को डिमांड रेखा डी से दिखाया गया है, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ये वाई एक्स है जिसपे हम प्रॉफिट को दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट को। अनिश्चितता वहन की इकाइयां, इसको हम साहसी कह सकते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यह मांग है। जैसे जैसे जितना ही प्रॉफिट की संभावना, लाभ की दर, वाई एक्स पे लाभ की दर को दिखाया गया है, रेट ऑफ प्रॉफिट। लाभ की दर जितना ही अधिक होगा, साहसी की मांग उतना ही कम करेंगे, क्योंकि उनको कम आय की संभावना रहेगी। जो साधन है, साधन साहसी की मांग कम करेंगे। जितना ही लाभ की दर ऊपर रहेगा, साहसी की मांग कम होगी। यानी कि जो साधन अभी हमने बताया, लेबर, कैपिटल, पूंजी, साधन, श्रम, भूमि, ये सब साधन है। तो ये साधन साहसी की मांग कम करेंगे क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि साहसी तो इसमें उत्पादन करेगा ही करेगा, और इनको बहुत सारी साहसी रहेंगे और इनका इसमें आय कम होने की संभावना होगी, इसलिए ये साधन साहसी की मांग कम करेंगे।
ठीक है। अब पूर्ति देख लेते हैं। अनिश्चितता वहन की पूर्ति यानी कि साहसी की पूर्ति, निश्चित रूप से लाभ की दर जब ज्यादा होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो सप्लाई ऑफ साहसी, सप्लाई ऑफ इंटरप्रेन्योर, ऐसे इसे दिखाना है, साहसी ऑफ इंटरप्रेन्योर भी ज्यादा होगा। जब उसे ज्यादा लाभ की उम्मीद रहेगी तो साहसी, हर कोई साहसी बनना चाहेगा, इंटरप्रेन्योर सिर्फ हर कोई करना चाहेगा। जब उसे पता रहेगा कि हमारी कीमतें, वस्तु जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी बहुत सारी कीमतें मिलेंगी, बहुत सारा मांग है, तो क्लियर है लाभ होने ही वाला है। तो इसमें बहुत सारे लोग साहसी बनना चाहेंगे, उत्पादन कार्यों, उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्यों में लगाना चाहेंगे तथा लाभ कमाना चाहेंगे, लाभ के प्रति आकर्षित होंगे। तो ये निश्चित रूप से रेट ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ की दर और साहसी की पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। लाभ की दर बढ़ेगी तो साहसियों की पूर्ति बढ़ेगी। इसको हम चित्र के माध्यम से भी हम इसे दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये एस एस वक्र से दिखाया गया है, ये वाई अक्ष है जिस पे अभी हमने बताया कि इस पे रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की दर दिखाया गया है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है सॉरी। इस पे साहसी की मांग और पूर्ति या अनिश्चितता वहन करने की इकाइयां, मतलब साहसी की इकाइयां, साहसी की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे। तो यह एस वक्र है, एस एस वक्र दिखाता है कि जैसे जैसे लाभ की दर बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगी। कम लाभ की दर पे पूर्ति कम रहेगी, अधिक लाभ की दर पे, जैसे लाभ की दर P1 हो गया, OP1 हो गया, तो क्या होगा, साहसी की पूर्ति बढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये सीधी रेखा खींचना है। तो ये दोनों साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति वक्र, साहसी की मांग वक्र ये है बाएं से दाएं गिरता हुआ, और साहसी की पूर्ति जो उठता हुआ है एस एस वक्र धनात्मक ढाल का है, जो सीधा संबंध बताता है पूर्ति, लाभ की दर और पूर्ति में साहसी की। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर डिमांड ऑफ एंटरप्रेन्योर बराबर सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर के यहाँ इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, और यहाँ पे साहसी की मांग और पूर्ति ओ क्यू निर्धारित होगी। ओ क्यू मात्रा किस दर पे, तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ओपी रेट ऑफ प्रॉफिट पे ओ क्यू साहसी कार्य करेंगे, यही संस्थिति स्थापित होगी, और लाभ का दर होगा ओपी। ये इन्होंने जेके मेहता ने निर्धारित किया कि लाभ का निर्धारण साहसी की मांग और पूर्ति या अनिश्चितता वहन की पूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित होगा, और ये दोनों जहां पे बराबर होंगे वहां पे लाभ का निर्धारण होगा। अब एक उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण विचार रखा, लाभ और लागत लगान में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेंट। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है और अक्सर दिमाग में आता है कि इन दोनों के बीच हम लाभ और लगान के बीच कैसे हम अंतर रखें, रेंट एंड प्रॉफिट में अंतर क्या क्या होते हैं। तो ये यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला है, लाभ एक अप्रत्याशित आधिक्य है, इसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए किसको कहा जाता है कि रिस्क के बदले मिलता है, ये रिस्क उठाना पड़ता है, जरूरी नहीं कि लाभ मिलेगा ही, तो रिस्क लेना पड़ता है। जबकि लगान क्लियर रहता है कि मिलेगा ही, लगान क्लियर रहता है, प्रत्याशित है, ये पहले से ज्ञात है, पहले से अनुमानित है कि रेंट प्राप्त होगा ही। ये दोनों में अंतर है कि लाभ के बारे में अनुमान नहीं रहता है, रेंट के बारे में अनुमान रहता है। लगान सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लाभ दोनों हो सकता है। लगान हमेशा पॉजिटिव होता है, लगान हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब लगान मिलेगा ही मिलेगा, जीरो नहीं होगा। लाभ जीरो हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव मतलब लॉस यानी कि हानि हो सकता है, पॉजिटिव मतलब लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो तीनों स्थिति होती है, लाभ जीरो भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव मतलब हानि हो सकती है उत्पादन में, और लाभ पॉजिटिव हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन रेंट, लगान हमेशा पॉजिटिव हो रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। लाभ प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है, जबकि लगान प्रायोगिक स्थैतिक दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न
होता है। ये हमने वीडियो में देखे हैं, पिछले वीडियो में। लगान के जन्म का कारण वस्तु की पूर्ति का सीमित होना है। लगान हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि रेंट वस्तु के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि साधन लिमिटेड है, साधन सीमित है ना, इसलिए लगान उत्पन्न होता है। जबकि लाभ सीमितता के कारण नहीं, अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है। उत्पादन बहुत सारा हो सकता है, फिर भी लाभ प्राप्त हो सकता है यदि उसकी कीमत ज्यादा हो और उसे भविष्य में कीमत ज्यादा मिले, मांग बढ़ जाए, उसे लाभ हो सकता है। लेकिन रेंट साधनों के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये दोनों में अंतर था, प्रॉफिट एंड रेंट में डिफरेंस था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जेके मेहता ने लाभ के सिद्धांत के बारे में जो सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि अनिश्चितता वहन करने की मांग और पूर्ति के द्वारा लाभ का दर निर्धारण होता है। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस बार एक बार और देख लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।